मैं अब आमंत्रित करती हूँ हमारे को जो ज्ञान बांट रही हैं, इस लेवल पे लाया है, हमें उठाया है। मैं स्वागत करती हूँ संगीता जी का। संगीता जी आए और अपने अनंत ज्ञान का हमें भी अनुभव करवाएं और बताएं। स्वागत है आपका मैम, प्लीज वेलकम। थैंक यू ऑल मास्टर्स, थैंक यू बनीता मैम। नए साल की शुभकामनाएं सभी को। हमारे लिए तो हर क्षण ही नया है, जो हम मेडिटेशन में आने के बाद, ध्यान सीखने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद, तो हर रोज हम हर क्षण कुछ न कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, नई चीजों को सीखते हैं। तो हमारे लिए, और वैसे भी जो क्रिएशन है वो हमेशा बदलती रहती है, तो जो क्रिएशन है हमें उसी के बारे में पल पल सीखना है कि जैसे क्रिएशन बदलती है ऐसे ही हम भी जो पुरानी चीजें हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ना है। तो हमने पीछे का जो साल था हमारा, उसकी जर्नी बहुत अच्छी रही, और उसमें जो नवंबर दिसंबर का महीना था उसमें हमने कॉन्शियसनेस को लेकर बहुत सारी चीजों को सीखा कि कॉन्शियसनेस अगर अभी भी डिफाइन करें तो कैसे हम कॉन्शियसनेस को डिफाइन करेंगे। कॉन्शियसनेस या चेतना, किसी भी तरीके से समझिए, आप किसी भी तरीके से कॉन्शियसनेस को समझिए, अपनी लैंग्वेज में उसको डिफाइन करना आना चाहिए। क्या आप सच में उस कॉन्शियसनेस को कल्टीवेट करते हैं? कल्टीवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चीजों को समझ जाते हैं, हम चीजों को समझने लगते हैं कि हाँ ये ऐसा है और हमें ऐसा करना चाहिए। थोड़ी देर के लिए तो हम करते हैं, कुछ दिन के लिए करते हैं, उसके बाद फिर से भूल जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस का जो कल्टीवेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कबीर कबीर बोलते हैं, तो कबीर बोलते क्या अंदर से तरंगित करता है हमें कि हमें तो कबीर बनना है, हमें नानक बनना है, हमें युक्तेश्वर गिरी जी बनना है। तो वो क्यों, किस लिए? कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस को हम कैसे एक्सप्लेन करें? इतनी सारी बातें हमने नवंबर में पूरा डिफाइन किया कि कॉन्शियसनेस, इन्वोल्यूशन, इवोल्यूशन, किस प्रकार से हमारे चक्रास कॉन्शियसनेस में काम करते हैं। बहुत सारी चीजें हमने सीखी। हमने बीज बोया और उसका कल्टीवेशन शुरू कर दिया। हमने अनुभव करना है कि वो कॉन्शियसनेस, हम प्योर कॉन्शियसनेस कैसे बन सकते हैं। अब बात आती है कि उसी में डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंट नेचर की, जिसको हम हमारे फैकल्टी मेंबर्स ने चर्चा की कि अब उंगली पकड़ना छोड़ना पड़ेगा हमें, कि हमें ज़्यादा डिपेंडेंसी नहीं सीखनी है। कि अगर हम अगर कोई नहीं दिखाई देता फैकल्टी मेंबर में से तो ऐसा लगता है कि अरे कहाँ चले गए। नहीं, अपनी जर्नी को चलना सीखना है आपको। अपनी जर्नी कैसे चलानी है ये आपको खुद एक्सपेरिमेंट के तौर पे आपको आगे बढ़ना है। मैं अपने अनुभव को शेयर करती हूँ कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जाने के बाद ये सीखने को मिला। हर ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन को पकड़ते हैं और फिर से हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, डिपेंडेंसी होने लगती है हमें। हम बस एक टनल में जाते हैं और उसी टनल को सीखते हुए चले जाते हैं। लेकिन कॉन्शियसनेस हमें क्या सिखाती है कि हर एक डायमेंशन में हमें सीखना है। कोई भी डायमेंशन हो, कोई भी, चाहे वो एक्सटर्नल एनलाइटमेंट है या इंटरनल एनलाइटनमेंट है, हमें दोनों तरीके से सीखना होता है। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल हम बुक्स पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं,
और घर की जिंदगी में कैसे हैं। अगर हमारी रिलेशनशिप, अगर हमारी फैमिली, हमारा सोशल स्ट्रक्चर, उसमें अगर हम इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं, तो बताइए कि हम एनलाइटेंड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। हमें हर उस पहलू को पकड़ना पड़ेगा, उस पहलू को पकड़ के सीखना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, कल्टीवेट करना पड़ेगा, और उसके बाद हम कहीं ना कहीं जाकर कॉन्शियसनेस के अंदर हम पूरे तरीके से समा सकते हैं। डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी दोनों में से हमें एक चीज चुननी होती है हमेशा, हर क्षण, कि हम डिपेंडेंट तो नहीं हैं। अगर हम डिपेंडेंट हैं अपनी जिंदगी में, तो हमें इंडिपेंडेंट नेचर हमें सीखनी है। हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी किस प्रकार से हम डेवलप करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और सभी के साथ, जैसे अभी विनीता मैम ने कहा कि समय समय सबके पास उतना ही है, समय सबके पास उतना ही है। सुबह, शाम, रात, दिन, मिनट, घंटे, सब वैसा ही है। लेकिन हम कितना इवॉल्व होते हैं, हम कैसे इवॉल्व हो सकते हैं, ये हमें सीखना है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल और है कि दो हमारे पास वर्ल्ड व्यू होते हैं। एक वर्ल्ड व्यू है कि हम एक स्पिरिचुअलिज्म में बहते चले जाते हैं। जैसे कि हम बहुत सारी पुस्तकें पढ़ते हैं, तो उसमें हम बहना सीख जाते हैं स्पिरिचुअलिज्म में। स्पिरिचुअलिज्म को कैसे समझे, स्पिरिचुअलिज्म क्या है? स्पिरिचुअलिज्म का मतलब शायद नवंबर में बताया था कि जो आपका मन है, जो आपका चित्त है, जो आपकी चेतना है, वो तीनों एक होंगे, वो तीनों रोशन होंगे, तब हम स्पिरिचुअलिटी को पा सकते हैं। तो मन में क्या रहता है? ड्युअलिटी रहती है। क्या हम उस ड्युअलिटी से बाहर आए हैं या नहीं आए हैं? हमें चुनना है कि क्या अभी भी हम प्रैक्टिस के माध्यम से हम उस ड्युअलिटी से निकलना सीखे या नहीं सीखे। क्या हमें क्लैरिटी हुई या नहीं हुई। क्या हम अपने जीवन में कोई भी शब्द बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, अपने जीवन को जैसे जीते हैं, क्या हम उस ड्युअलिटी से बाहर हैं? क्या हमारे मन के अंदर वो रोशनी हो गई है? फिर चित्त आता है। क्या हम जब, हाँ, चित्त का मतलब जो हमारी चीज पक जाए, बार 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 जो हम काम करते हैं, फिर से हमारे वही पैटर्न है, फिर से हम वैसा ही करते हैं। तो अगर हम वैसा ही करते हैं, वैसे ही हमारी चीजें हमने व्यवस्थित की हुई है, तो क्या हम उन चीजों को छोड़ पा रहे हैं? क्या हम अपने चित्त को रोशनी में ढाल पा रहे हैं, रोशनी बना पा रहे हैं? क्या हम अपनी कंडीशनिंग से बाहर आ रहे हैं? अगर हम अपनी कंडीशनिंग से बाहर आते हैं, तो हम कहीं ना कहीं फिर हम उस चित्त को हम एक प्रकाश के स्वरूप में देख रहे हैं। और अगर नहीं आ पा रहे हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंट करना है। साइंस हमें क्या सिखाता है? साइंस सिखाता है कि यू जस्ट एक मेथोडोलॉजी सेट करिए। साइंस क्या सिखाता है? कि एक्सपेरिमेंट करना सिखाता है। बुद्धा हमें क्या बता के गए? बुद्धा हमें ये बता के गए कि एक्सपेरिमेंट ऑन योरसेल्फ। और हम एक्सपेरिमेंट करना भूल जाते हैं, हम डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें डिपेंडेंसी नहीं सीखनी है, एक्सपेरिमेंट करना सीखना है। साइंस और स्पिरिचुअलिज्म का समन्वय सीखना है। वेद और ज्ञान और विज्ञान का कॉम्बिनेशन सीखना है। तो चित्त क्या है? चित्त तो हमारी पुरानी जो स्वरूप है हमारा, जिसको हम लेकर आए हैं, वो हमारे कैरेक्टर, जिसके हिसाब से हम अपने घर में बाहर अपना बिहेवियर करते हैं, वो हमारा चित्त बना हुआ है। लेकिन अब इसको तोड़ना है, इसको मॉडिफाई करना है, इसको हमें फिर से जगाना है, रोशनी देनी है, प्रकाश की तरफ जाना है। तो हमारे पैटर्न्स तोड़ेगा कौन? तोड़ेगा कौन? चेतना का जो स्वरूप है, जो कॉन्शियसनेस है। 50% कॉन्शियसनेस है, 50% मन और चित्त है। तो हमें उस 50% को
उस चेतना में ढालना है। चेतना तो है हमारे पास, ओके, बट प्योर कॉन्शियसनेस बनने के लिए हमें अपने उस चित्त और मन को रोशनी की तरफ लेकर जाना है। बट कैसे? कैसे? क्या हम किसी पर्टिकुलर एक टनल में जाके चीजों को हम सोचें कि हम प्योर कॉन्शियसनेस बन जाएंगे? इम्पॉसिबल है। हर पल हमें जागरूक होकर काम करना है। मन और चित्त, जब तक हम मन की ड्युअलिटी को नहीं समझ लेते, जब तक हम चित्त को तोड़ नहीं लेते, अपने कैरेक्टर को चेंज नहीं कर लेते, अपनी उन नीड्स को खत्म नहीं कर लेते, बदल नहीं लेते, इवॉल्व नहीं कर लेते, तब तक हम हायर नीड्स में, यानी कि जो हमारी नीड्स जो हमारे मोक्ष के लिए चाहिए होंगी, लिबरेशन के लिए चाहिए होंगी, हमें कॉन्शियसनेस बनने के लिए चाहिए, उन नीड्स को हम जब तक प्राप्त नहीं कर लेते, हम संपूर्णता कैसे प्राप्त करेंगे? और वही जर्नी हमारी अपनी जर्नी है। कोई किसी के साथ नहीं जाता। ओशो चले गए, युक्तेश्वर गिरी जी चले गए, महाअवतार बाबा, अपने आप यहाँ पर अगर हम याद करते हैं तो वो एक एंजेलिक फॉर्म में, एक इनविजिबल पावरफुल फॉर्म में हमारे पास आते हैं। क्यों? क्योंकि वो ये सारी जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी बारी है। हमारी बारी में हमें डिपेंडेंसी नहीं सीखना है। क्यों? क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं? हमारी डायरेक्शन कौन सी है? क्या हम डिपेंडेंट हैं या इंडिपेंडेंट है? चूज योरसेल्फ। चूज। किस किस चीज की डिपेंडेंसी है? लाइट नहीं है तो डिपेंडेंट है, फ्रेंड नहीं है तो डिपेंडेंट है, पार्टनर नहीं है तो डिपेंडेंट है। पुराने चित्त को देखकर हम डिपेंडेंसी में बात करते हैं, नहीं नहीं वो अच्छा नहीं, वो बुरा नहीं। कितनी सारी चीजों का हम डिपेंडेंसी सीख गए हैं। तो हम कॉम्बिनेशन, जो हमारा एक मिडिल पाथ है, जो हमारा साइंस और स्पिरिचुअलिज्म है, उसको उसकी दो डायरेक्शंस हो गई हैं। पोलराइजेशन हो गया है, एक पोल इधर है, एक पोल इधर है। नहीं, हमें इंटीग्रेशन सीखना है। दोनों चीजों को मिलाकर हमें आगे चलना है। ठीक है, इट्स ओके, मेडिटेशन हो गया, ओके। मेडिटेशन नहीं हुआ तो हम कहीं ना कहीं बिजी हैं, तो हम वहां पर क्या हम अपनी उस स्पिरिचुअलिटी को अपने साथ रखे हुए हैं? नहीं रखे हुए हैं। क्या एक महीना हमने ध्यान नहीं किया तो क्या सच में हम वैसे बन चुके हैं? हमारी बनावट स्पिरिचुअलिज्म में जा चुकी है? मतलब कि मन और चित्त और चेतना एक हो चुकी है या नहीं हो चुकी है? अगर हम 15 दिन मेडिटेट नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आता है? क्या हम वैसे ही बन जाते हैं? फिर से वैसा ही भाव आता है? अगर हमारे पास वैसा ही भाव आता है तो इसका मतलब सच में सुपरफिशियली हम बने हैं, लेकिन अंदर से अभी बनावट में बदलाव नहीं है। चेक योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो साइंस है और स्पिरिचुअलिज्म है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आप फैमिली में रहते हैं, आप सोसाइटी में रहते हैं, आप नेशन में रहते हैं, इंटरनेशनल नेशन, नेशनल लेवल पर हम चीज़ों को सुनते हैं, सीखते हैं, कितनी सारी बुक्स को पढ़ते हैं, और उसके बाद फिर से जो हमारी सुई है घड़ी की, वो हमारे ऊपर आके टिक जाती है। सो एक चीज जो मैं अपने अनुभव से बोलती हूँ कि कई बार क्या होता है कि हम उसी बनावट में बहते हुए चले जाते हैं। हमें वो बनावट, चाहे हमारी स्पिरिचुअलिज्म के अंदर हम उस टनल के अंदर घुसे हुए हैं, उसको भी तोड़ना पड़ेगा। क्योंकि आपको फ्रीडम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फ्री नहीं हैं तो फिर आप एनलाइटन भी नहीं है। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रीडम सीखनी है हमें। फ्रीडम कैसे सीखेंगे? उसके लिए आपको प्रयास करना है, अपने ऊपर ही एक्सपेरिमेंट करनी है। साइंस क्या सिखाती है? देखो, एक मेथड बनाती है, मेथडोलॉजी सिखाती है हमें। फिर मेथडोलॉजी क्या करती है कि अच्छा ये हाइपोथेसिस है, और उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट करिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद कभी कभी फेलियर होता है, कभी कभी हम उसमें पास होते हैं, सक्सेस मिलती है,
कभी कभी फिर फेलियर होता है, फिर सक्सेस मिलती है, फिर फेलियर होता है, फिर सक्सेस मिलती है। फिर हम एक नतीजे पर पहुंचते हैं कि हाँ, ये फेलियर हुआ, मैंने अपनी लाइफ में इस प्रकार से बिहेव किया तो मेरे को फेलियर मिला। और फेलियर मिलने के बाद अब मुझे अपना वो जो तरीका है, जिस तरीके से मैं अपने जीवन में प्रैक्टिस कर रही थी, एक्सपेरिमेंट कर रही थी, अब वो मैं बदल रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं उसमें फेलियर मिला है मुझे, तो मुझे फिर से एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, फिर से मुझे हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्शियसनेस को पाना है, मैं लिबरेट होना चाहती हूँ अपने जीवन में। तो उस लिबरेशन के लिए फिर से एक्सपेरिमेंट, और फिर से एक्सपेरिमेंट करने के बाद सक्सेस मिलती है, नहीं मिलती है, वो हमें देखना है। परसिवियरेंस, बार बार अभ्यास करना। साइंस और स्पिरिचुअलिज्म हमें बार बार अभ्यास करना सिखाती, परसिवियरेंस सिखाता है। नहीं, तुम बार बार एक्सपेरिमेंट करो। बुद्धा यही कहकर चले गए, बट क्या हम उसको फॉलो करते हैं? अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन में कितना बदलाव आता है, क्या हम अपने चित्त को तोड़ पाए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्धा ने कितने सारे एक्सपेरिमेंट किए। बुक हरमन हेसे का बुक, उनका सिद्धार्थ था, कितने एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। घंटियां बजाई, चैंटिंग करी, भिक्षा मांगी, भूखे रहे, व्रत रखे। कितने सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद दोस्तों के साथ चले, और फिर एक दिन वो रास्ता सब कुछ छोड़ दिया और अकेले चल पड़े। अकेले चलने के बाद उन्होंने अपना रास्ता, अपने एक्सपेरिमेंट के तौर पे उनको निर्वाण मिला। और निर्वाण मिलने के बाद उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम मेरे ही पाथ पे चलो, ये जो मैंने 8 अंग बनाए हैं इन्हीं के ऊपर चलो। नहीं, उन्होंने कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, कि तुम अपनी शरण चले जाओ, अपनी बुद्धि के शरण जाओ, मेरी शरण नहीं, अपनी बुद्धि के, अपने आप को समर्पित हो जाओ। हम फिर भी डिपेंडेंट हैं, हम फिर भी डिपेंडेंसी सीख रहे हैं। क्यों? क्या हम अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ अपने घर में, अपने बाहर, अपनी सोसाइटी में क्या हम जी नहीं सकते? यही तो जीना सीखना है। अदरवाइज बहुत इनकारनेशंस, बहुत सारे जन्म हमें लेने पड़ेंगे, और उन जन्मों में हमें एक एक, अगर हम एक चीज को पकड़ते हैं तो फिर हम उसी को पकड़ के रखे रखते हैं, और फिर ऊपर नहीं जा सकते, हम फ्री नहीं हो सकते, हमें अपने पंख काटने ही पड़ेंगे। जोनाथन लिविंगस्टन, आपको जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी याद होगी, कितनी बार बताई है जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी। रिचर्ड बैक जिसके ऑथर हैं, उन्होंने जोनाथन के बारे में, जो सीगल है, जो पक्षी है, 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ता है तो देखता है कि कुछ पक्षी हैं, फिर 500 मीटर की ऊंचाई पर देखता है कि कुछ पक्षी हैं, फिर 1000 मीटर की ऊंचाई पर देखता है तो कुछ पक्षी और मिलते हैं, अलग अलग टाइप के, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस में, डिफरेंट डिफरेंट तरह के हमारे लोग हैं, मास्टर्स हैं। और फिर 1000, 2000, 10,000 मीटर की ऊंचाई पर देखता है कि अलग अलग कलर के पक्षियों से वो मुलाकात करता है। क्यों? क्योंकि हम उड़ना सीख रहे हैं, एक जगह पे, एक डायरेक्शन में नहीं, अलग अलग डायमेंशंस में उड़ना सीखना है। तो उसके लिए आपको इंडिपेंडेंट नेचर तो बनाना पड़ेगा। तो इंडिपेंडेंट नेचर का मतलब है कि आपका इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, ऐसी कॉन्शियसनेस जिसमें आप अपने कॉस्मिक बॉडी के साथ कंबाइन हो जाओ। कॉस्मिक बॉडी यानी कि बाहर आप अगर पेड़ देखते हैं तो भी आपको आप दिखाई देते हैं। क्या ऐसा लगता है? एक्सपेरिमेंट करिए। अगर आप कोई एनिमल देखते हैं, पक्षी देखते हैं, तो क्या आपको आप दिखाई देते हैं? आपको अपने अंदर जो कॉन्शियसनेस है, क्या वो सामने आपको वही दिखाई देती है?
क्या इतना बदलाव आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए कुछ पैटर्न्स आपको, हम सबको तोड़ने चाहिए। फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फ्रीडम नहीं है तो हम किसी न किसी तरीके से हम एक तरफ से एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, एक्सप्लोरेशन। तो उसके लिए हमें क्या करना है? अपनी नेचर को दोनों तरीके से इंटीग्रेट करना है। हाँ, हम मेडिटेशन करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, हम दूसरे लोगों से सीखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी बार बार सुनिए, बार बार। कितना अच्छा लगता है जब आप उस छोटी सी जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी को पढ़ते हैं कि वो अपने परिवार से अलग हो जाता है, बाहर चला जाता है, उड़ना सीखता है। हजारों मीटर की ऊंचाई पर जाकर उसको पता लगता है कि अरे दुनिया, जहां पर मैं अपने परिवार के साथ सिर्फ अपना जीवन जी रहा था और जो हमें सिर्फ 200 मीटर 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ाना सिखाते हैं, वहां से मैं हटकर 10,000 मीटर की ऊंचाई तक गया और फिर मैंने अपनी दुनिया अलग से खुद से बसा ली। ये होता है एनलाइटनमेंट, ये होता है कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस बनना। पीछे मुड़ के देखना है हमें, हमें एक बार पीछे मुड़कर जरूर से जरूर अपने आप को रोज रात को सोते हुए पीछे मुड़कर देखे, सोते हुए देखे कि आज मेरा दिन कैसे बीता। हर रोज एक एक दिन खत्म हो रहा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी हम एक कमरे में सीमित हो जाएंगे, कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बिकॉज नो पावर ही नहीं रहेगी, हमारी फिजिकल बॉडी काम नहीं करेगी, हम थक जाएंगे। हमें लगेगा कि नहीं, अब हम घूम नहीं सकते, जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। उससे पहले हमारे पास बहुत समय है पीछे मुड़कर देखने का कि हम अपनी लाइफ में कहां पर पहुंचे हैं, कहां पर हमारी स्थिति है। लोअर और हायर नीड्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों क्यों जानना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि लोअर नीड्स तो हम, लोअर नीड्स का मतलब कि हमारे पास घर है, परिवार है, हमारे पास सोसाइटी है, हम एक देश में रहते हैं, ये हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हायर नीड्स में जो हमारे पास, हमने जो कॉन्शियसनेस के टाइम में बताया कि जो आर्कीटाइपल हमारी वैल्यूज हैं, लव है, कंपैशन है, ब्यूटी है, जस्टिस है, नेचर को देखना, लविंगनेस करना, क्या हम सीख पाए या नहीं सीख पाए? एक बार अपने दिल के ऊपर हाथ रख के हमें पहचानना है कि क्या हम सच में प्यार करना सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। सच में क्या हम जब अपनी भाषा बोलते हैं तो क्या उसी पैटर्न से बोलते हैं कि जैसे सारी दुनिया एक टनल में ऑर्गेनाइजेशंस में बात होती है, किसी भी सोसाइटल ऑर्गेनाइजेशन, उसमें आप देखेंगे कि एक एक बहाव में एक पैटर्न के तौर पर ही वो बात करते हैं। उस पैटर्न को हमें तोड़ना है, हायर नीड्स को सीखना है। आपके अंदर एक ऐसी ऐसी आर्किटाइपल वैल्यूज डेवलप करना है कि जिससे आप अपने आप को परी के समान, एक आर्कएंजल के समान आप देख सके, एक देवता के समान आप अपने स्वरूप को देख सके। अगर हम नहीं देख पा रहे हैं तो हमें वही चीज एक्सपेरिमेंट करनी है, सीखनी है। आंख बंद करने से, आंख बंद करिए, साइलेंस में जाइए और साइलेंस में जाने के बाद देखिए क्या मेरी एनर्जीज बदल रही हैं। अगर मेरी एनर्जीज में बदलाव आ रहा है, पीछे मुड़कर देखना है क्या मैं थोड़ा सा बदला हूं, क्योंकि गीता तो भूल गई है कि हर एक इंसान 0.001 मिलीमीटर ही बदलता है। ये सत्य है या असत्य है? कितने लोग जो हैं, हम उसी ढर्रे पर चलते चलते हम कुछ अपने
पैटर्न्स को पकड़ के वहीं पर हम खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। नहीं करना है ऐसा। हमें बदलना है, अपने आप के अंदर से प्योर कॉन्शियसनेस को पाना है, जो हमेशा पल्पेट करती है, सेंसेशन देती है, हमारी फीलिंग्स बताती हैं कि हाँ, हम दूसरे के प्रति कितना हम अपना लविंगनेस हमने रखी हुई है। तो ये जो हमारी प्रैक्टिसेस हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज और बोलना चाहूंगी कि जो हम कई बार बोलते हैं, आप बहुत सारी चीजें यूट्यूब पर सुनते हैं, बहुत सारी चीजें। आप वेबसाइट पर जाते हैं, नेट को ओपन करते हैं, कोई चीज समझ नहीं आती है तो आप नेट खोल कर देखते हैं। तो जिसको हमने इवन की बताया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, तो दो चीजें हमेशा याद रखिए। अब जो जनवरी का महीना है, इसमें हम लोग जो रिकॉर्डेड सेशंस में आपको एनर्जी के बारे में सारा पता लगेगा कि एनर्जी को हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करें, बयान करें। जैसे कॉन्शियसनेस है, ऐसे ही एक जैसे बिजनेस वर्ल्ड है, उसमें हम प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स, दो वर्ड हमेशा याद रखिए लाइफ में। आप प्रोड्यूसर्स भी हैं और कंज्यूमर्स भी हैं। आप अपने मुंह से प्रोड्यूस क्या करते हैं? प्रोड्यूसर, आपने देखा होगा कि पिक्चर प्रोड्यूस होती है, सीरियल्स प्रोड्यूस होते हैं, एक डायरेक्टर होता है, एक प्रोड्यूसर होता है, एक फाइनेंसर होता है। तो इस प्रकार से आप अपने मुंह से क्या बोलते हैं, क्या प्रोड्यूस करते हैं। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस, अलग अलग यूट्यूब चैनल्स, अलग अलग वेबसाइट्स, उसमें आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें आप कंज्यूमर हैं। आप तो कंज्यूमर हैं, तो क्या चीज पा रहे हैं, क्या चीज सीख रहे हैं, क्या वो सब कुछ सही सीख रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और सीखने के बाद आप प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं, या अलग से प्रोड्यूसर प्रोड्यूस क्या कर रहे हैं। क्या आप किसी दूसरे को जब कोई बात बताते हैं अनुभव के आधार पे, तो क्या वो सही आपने प्रोड्यूस किया है, ताकि दूसरे लोग जो कंज्यूम करने वाले हैं, क्या उनको आप सही चीज दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। चूज योरसेल्फ। घर में एक एक शब्द आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी में जो भी चीज आप कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अनुभव, आपका साइंस, आपकी मेथोडोलॉजी, आपका एक्सपीरियंस, आपका एक्सपेरिमेंट, सब कुछ इंपॉर्टेंट है व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग। जब हम चैनल्स के ऊपर बात करते हैं, बोलते हैं, तो उससे हम कौन से बहाव में उन कंज्यूमर्स को लेकर जा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए फिर से वही बात है कि जब हम प्रोड्यूस करते हैं, तो हमारे अंदर जो हमारा अनुभव है वो सत्य के साथ है या सत्य से दूर है। सत्य को पकड़ के रखिए। अगर सत्य को पकड़ के रखते हैं तो हम अच्छे प्रोड्यूसर्स हैं, और अगर हम सत्य की शाखाएं बनाते हैं तो हम प्रोड्यूसर हैं ही नहीं। ये बात हमें याद रखनी है। मत कोई ऑर्गेनाइजेशन याद करो, आप अपने अंदर अपने आप को संपूर्णता से प्राप्त करो। क्यों? क्योंकि आप जो भी प्रोड्यूस करने वाले हैं, चाहे आप हैं, चाहे आप आपके माध्यम से, आप किसी भी माध्यम से बोल रहे हैं, किसी भी माध्यम से, तो वो जो प्रोड्यूसर है वो क्या बोल रहा है और कंज्यूमर क्या सुन रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंज्यूमर जो सुनेगा, वो जो सुन रहा है, वो किस प्रकार से अपने अंदर इंटरप्रेट करता है अपने मनस के तल पर। वो इंटरप्रिटेशन आप देखिए कि अगर हम कोई बात सुनते हैं
और उसकी इंटरप्रिटेशन अपने लेवल के अकॉर्डिंग मानते हैं, तो फिर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में जो एक रिलेशनशिप है वो सही रहती है, नहीं रहती है। चेक योरसेल्फ, फिर से चेक करने की जरूरत है। नहीं नहीं, देखो मैंने मेडिटेशन किया था और मेडिटेशन करने के बाद देखो मेरे को तो यह अनुभव हुआ, और हमने वो अनुभव बता दिया, शेयर कर दिया। हमने तो एस्ट्रल ट्रेवल किया, हमने अपना पास्ट लाइफ देखा, हमने क्रिस्टल मेडिटेशन किया, हमने ये किया, एनीथिंग, कुछ भी। लेकिन उसके बाद जो आप बोल रहे हैं उसको सटीक बोलिए, सत्य के साथ बोलिए। अगर वो सत्य नहीं है तो दूसरा जो कंज्यूमर है उसके ऊपर देखिए कि क्या इफेक्ट आ रहा है। वो भ्रमित हो रहा है, और वो भ्रमित होने के बाद फिर क्या होगा? वो खुद प्रोड्यूस जो करेगा, वो भ्रमित होते हुए उस टनल में जाएगा और वो खुद प्रोड्यूस करेगा, और प्रोड्यूसर करके घर के लोग क्या कहेंगे बताइए आप। बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग थ्रू योर माउथ, व्हाट यू आर प्रोड्यूसिंग थ्रू योर एक्शंस। सत्य को पकड़ के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स तो हम हैं ही। हम बहुत सारी बुक्स को पढ़ते हैं, उसको बहुत पेशेंटली भागना नहीं है। पूरा महीना नवंबर का, पूरा महीना अक्टूबर का, एक यही हमने बार बार कहा, पेशेंस। बहुत स्लो चलिए, बहुत स्लो चलिए, क्योंकि आप जो भी कंज्यूम कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, चाहे आप अपने दोस्तों के माध्यम से कंज्यूम कर रहे हैं, चाहे आप अपनी बुक्स के माध्यम से कंज्यूम कर रहे हैं, बट आपको बहुत स्लो चलना है। जब आप स्लो चलेंगे तब आपको पता लगेगा कि क्या मैं जो कंज्यूम कर रहा हूं, क्या मैं वो सही कर रहा हूं, क्या मैं वो सही जो मैंने सुना है, क्या मैं उसको सही डाइजेस्ट कर रहा हूं। खाना खाने के बाद भी जब हम कोई भी खाना खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, तो उसमें 3.5 घंटे का डाइजेशन प्रोसेस है। और उसको हम क्या करते हैं? हम खाते रहते हैं, इंफॉर्मेशन लेते रहते हैं, कंज्यूम करते रहते हैं, और उसके बाद फिर डाइजेशन नहीं करते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। फिर क्या होगा? फिर हम गड़बड़ घोटाला हो जाएगा, गलत बातें मुंह से निकलेंगी। घर के लोग कहेंगे देखो ये तो मेडिटेट करता है, ये ऐसे करता है, वैसे करता है, चैंट करता है, ये करता है, देखो इसकी तो जिंदगी में बदलाव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने उसको भी आवरण से ढक लिया। स्पिरिचुअलिज्म स्पिरिचुअल ईगो बन गया है। वो स्पिरिचुअल ईगो के आवरण में ढके 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 हम भूल गए कि हम कहाँ हैं, कौन है। ग्राउंडेडनेस खत्म हो गई हमारी। सो कंज्यूम करते हुए आंखें खुली होनी चाहिए, कानों से सही सुनना चाहिए, आपका चित्त टूट जाना चाहिए, आपके मन की ड्युअलिटी खत्म हो जानी चाहिए, तब आप कंज्यूम कर सकते हैं। और खुद एक्सपेरिमेंट करने के बाद बुद्धा की टीचिंग्स में कहीं पर यशोधरा नहीं आई, और यशोधरा की टीचिंग में कहीं बुद्धा नहीं आए। सीता की टीचिंग में कहीं राम नहीं आए, और राम की टीचिंग में कहीं सीता नहीं आई। सेम इसी तरीके से आपको आप क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर आप सीता हैं तो आप प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं, और अगर आप राम हैं तो प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं। ये सोचना हमारा दायित्व बनता है। उसने ऐसे कहा, उसने ऐसे कहा, जैसे हम अभी बुद्धा का बात कर रहे हैं। हम अपने उस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या सीखा, बहुत इंपॉर्टेंट है।